ये देखिए मेरा ये फेस है जिसमें कि ये थोड़े बहुत दाढ़ी मूछें हैं, तो इसके जैसा ही ये हमारा जो है ये वाली फेस बन गया। ये देखिए बन गया ना। तो बस यही चीज़ें मैं कर लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ें यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। जैसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल पे क्लिक करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, राइट। और ओपन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, उस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, इस इमेज को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा कुछ इस तरह से। और फिर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। और बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्शन बना के रखा है, एक्शन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से फ़ोटो एडिट एक्शन को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इस एक्शन को यहाँ से प्ले कर दूँगा और बस मैं बैठ जाऊँगा। बाकी सारा काम कौन करेगा, फोटोशॉप करेगा, राइट। तो देखिए करता है या नहीं करता है या कैसा करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बस, ठीक है, मेरा हाथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ये सारा काम जो है फोटोशॉप कर रहा है। मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो है, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेट चीज़ें होती है, बट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हो रही है, मेरा हाथ यहाँ है, ठीक है। अब मेरे 2 ही हाथ है, 3 नहीं समझिएगा कि ठीक है, या कोई और यहाँ पे बैठ के नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पूरा कमरा खाली है, मैं अकेला हूँ, राइट। ये काम जो है हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, ठीक है। तो ये और यहाँ पे देखिए फेस का कलर भी इन्हेंस हो गया है, राइट। ये जो फेस था पहले कैसा दिखता था, ये कुछ इस तरह से डल दिख रहा था, अब ये कुछ इस तरह से हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हमने फोटोशॉप में पहले से ऐड करके रखी है, पूरा एक्शन प्रीसेट बाकी चीज़ें हमने बना के रखी है, इसलिए ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, बस यहाँ से ये जो हमारा इमेज है, ठीक है, जो हमने इसमें लगाया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। 1 मिनट, इसको पहले तो मैं हाइड कर लेता हूँ। ये जो हमारा इमेज है इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसके ऊपर ही मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। और यहाँ आकर के मैं इस इमेज को यहाँ से ऐसे पकड़ के नहीं करना है, ठीक है, ऐसे पकड़ के नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से इस लेयर को उठाइएगा और इस लेयर को पकड़ के इसमें लगा के यहाँ पे पटक दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से उठाइए, यहाँ लगा के पटक दीजिए, राइट। और ये आपका हो गया AI फेस वाली थंबनेल, ठीक है जी, ये हो गया। बस इतना ही करना होता है। बाकी ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे बनाना होता है, ये सारी चीज़ें हमने कैसे डिजाइन किया है, अगर आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, बारीकी से सिखाऊंगा, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या सीखना होता है, क्या करना होता है, किस तरह से आप हाई CTR थंबनेल बना सकते हो, ये सारी चीज़ें चलिए अब आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो मैं कैमरा ऑन करता हूँ। ओ माय गॉड, काला दिख रहा है, ठीक है। मैं लाइट जलाता हूँ, ये जल गया लाइट। ये हमारा पहला रिंग लाइट कुछ इस तरह से, और एक रिंग लाइट में भी अच्छी खासी लाइट मिल जाती है, बट मैं 2 जलाऊंगा। यस, लाइट कैमरा एक्शन। चलिए तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसका थंबनेल ये कुछ इस तरह का था, जिसको आप लोगों ने देखा समझा। और मैंने इस वीडियो में बताया था कि अगर आपको थंबनेल डिजाइनर बनना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है, तमाम चीज़ें, ठीक है। पहले आप जो है काम करना सीखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जब ये पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, कैसे आपको काम मिलेगा, कहाँ आप जो है थंबनेल डिज़ाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको काम मिल जाए, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊंगा, A to Z बताऊंगा, और उसके बाद आप जो है पैसे कमाने
लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है फोटोशॉप का पहली क्लास है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि फोटोशॉप अगर आपके लैपटॉप या पीसी में नहीं है तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वो भी फ्री वाला। तो देखिए, जो फोटोशॉप मेन सॉफ्टवेयर है, जो फोटोशॉप का जो मेन सॉफ्टवेयर है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है एडोबी फोटोशॉप 2021। ठीक है, एडोबी फोटोशॉप 2021। मैं पावर पॉइंट की बात करूँ तो जो मैंने पावर पॉइंट सिखाए हैं ये भी जो है 2021 वाला ही वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे मैं अकाउंट में जाता हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरे पास जो MS पावर पॉइंट है ये भी 2021 है। ठीक है, तो हम लोग जो फोटोशॉप सीखेंगे वो भी सारी चीज़ें फोटोशॉप 2021 में ही करना सीखेंगे। लेकिन ये जो फोटोशॉप 2021 है ये पेड सॉफ्टवेयर है, ये मैं आपको इंटरनेट से डाउनलोड इंस्टॉल करना नहीं सिखा सकता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को यूट्यूब पे सिखाता हूँ तो मेरा चैनल समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करवाना है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें, मैं आपके लैपटॉप या पीसी में एनी डेस्क कनेक्ट करके इंस्टॉल करा दूंगा, फिर आप इस पे जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारी सर्विस होगी वो पेड होगा। राइट, चलिए इन सभी चीज़ों को हटाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जो पेड सर्विस नहीं लेना चाहते हैं, फिर वो क्या करेंगे, अपने लोकल मार्केट में जाएंगे जहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर होता है या जहाँ से नया कंप्यूटर हम लोग खरीदते हैं, वहाँ जाएंगे। वहाँ आप अपना लैपटॉप या पीसी लेकर के जाएंगे और वहाँ से आप जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल करवा सकते हैं। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा हो गया कि सर मुझे ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करना है, किसी को 1 रुपये नहीं देना है, तो फिर मैं फोटोशॉप को कैसे यूज कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर आपको 1 भी रुपये खर्च नहीं करना है, आपके पास 1 भी रुपये नहीं है खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जो काम फोटोशॉप में हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। राइट, और उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना है फोटोपिया। ठीक है, और एंटर कर देंगे। ठीक है, आपको गूगल में सर्च कर लेना है फोटोपी और ये वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। राइट, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा स्टार्ट यूजिंग फोटोपी, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फोटोपी आपके लैपटॉप या पीसी में ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से मोर में जाना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल फोटोपी, तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे में ये जो है डिसेबल आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको जो है इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है। राइट, तो आप इसमें जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है एड्स वगैरह आएगा, आप इसको इस तरह से फुल स्क्रीन कर देंगे, यहाँ पे एड्स वगैरह आएगा। ठीक है, तो गूगल क्रोम से एड्स वगैरह कैसे ब्लॉक करते हैं, तो इसके लिए आपको जो है कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इसको ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है यू ब्लॉक एक्सटेंशन, EXTENTION, और एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, यू ब्लॉक ऑरिजिन फ्री ओपन सोर्स। ठीक है, कंटेंट ब्लॉकर जो भी नाम है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसका आइकन कुछ इस तरह से रहेगा। आपको क्या करना है, इसको अपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है। ये जो लिखा हुआ है गेट यू ब्लॉक ऑरिजिन, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके आप इसको अपने यहाँ क्लिक करके आप जो है अपने ब्राउज़र में इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है कोई एड्स वगैरह नहीं आ रहे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको डिसेबल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, बट अगर आप इसको इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पे एड्स नहीं आएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एड्स नहीं आ रहा है। फिर आप जो है यहाँ पे ये जो बटन है यहाँ क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन करेंगे और फिर आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ से आप जो है जो भी थंबनेल की साइज होती है, हाइट, विड्थ, वो सारी चीज़ें ले लेंगे। आप यहाँ पे जो है कुछ भी नाम दे देंगे और यहाँ से आप जो है क्रिएट पे क्लिक करके
आप जो है फ़ोटोशॉप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें मैं फ़ोटोशॉप में सिखाऊंगा, जो सारे टूल, लेयर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी, यानी कि आप इसमें जो है फ़ोटोशॉप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप सीख जाएंगे फिर आप जो है फ़ोटोशॉप के अंदर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर आप फ़ोटोशॉप 2021 इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप इसको ओपन करेंगे, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए आपने बहुत सारे थंबनेल डिजाइनर या बहुत सारे ट्यूटोरियल आपने देखे होंगे कि जो भी लोग सिखाते हैं वो इस तरह से ओपन करना नहीं सिखाते हैं। उनका पहले से फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ रहता है और उसके बाद वो क्या करते हैं कि हाँ, आपको बोल करके बता देते हैं कि फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है और फिर इस तरह से काम करना है, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि हम लोग पावर पॉइंट के अंदर जो थंबनेल बनाते थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें स्क्रैच से बनाना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें जो है डिजाइन करनी पड़ती थी। बट फ़ोटोशॉप में ऐसा नहीं है। अगर आपने कभी फ्यूचर में एक बार मेहनत करके उस चीज़ को क्रिएट करके रख लिया है, उस चीज़ को आपने बना करके रख लिया है, तो उस चीज़ को आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, ठीक है, कि फ़ोटोशॉप के अंदर थंबनेल क्यों बनाना चाहिए, इसके अंदर चीज़ों को बनाना कितना आसान है। फ़ोटोशॉप जो है पावर पॉइंट से ज़्यादा मुश्किल है या आसान है, तमाम चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे ये कुछ प्रोजेक्ट दिख रहे हैं जो कि हमने काम किए हैं। फ़ोटो का बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना, ये सारी चीज़ें हमने की है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हैं और आपको तो बार बार जो है थंबनेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको क्या करना है, DSLR कैमरा से, अगर आपके पास DSLR है, कैमरा है, आप जो है इस तरह से अपना फ़ोटोशूट कर सकते हैं, इस तरह से अपना जो है फ़ोटोशूट कर सकते हैं। या अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आपके लोकल मार्केट में जो फ़ोटो स्टूडियो होगा जहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाया जाता है, ठीक है, तो स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ पे अच्छी लाइटिंग होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, वहाँ जाना है और इस तरह से 15-20 फ़ोटो क्लिक करवा लेना है। और ऐसा नहीं कि बस ऐसे एकदम मूर्ति की तरह खड़े हैं और ऐसे फ़ोटो खिंचवाना है, ऐसा नहीं। आपको जो है इस तरह से अलग अलग पोज में अपने स्टाइल में थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ जो है इस तरह से फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे और उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करके PNG बना करके ईमेल पे सेंड करवा लेंगे, राइट। अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो फिर आप जो है उनसे सिर्फ फ़ोटो खिंचवा लीजिए, कम पैसे में हो जाएगा। और बाकी बैकग्राउंड इसका कैसे रिमूव होगा, ये सारी चीज़ें आप जो है खुद से भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा। और जब आप अपना इस तरह से फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे, इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके रख लेंगे, तो फिर आपको जो है थंबनेल बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपको जो है बार बार फ़ोटो ले करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करने का जो मेहनत होता है, वो जो सारी चीज़ें होती है वो करने में आपका समय खर्च नहीं होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, ओके। चलिए अब हम लोग जो है क्रिएट करना शुरू करते हैं। और क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 2 बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है, राइट। उसके बाद इस तरह का जो है एक विंडो आएगा, ठीक है, इस तरह का विंडो आएगा। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको जो है किस साइज में थंबनेल बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये फोटोशॉप का पहली क्लास है तो यहाँ पे हमने दे दिया फर्स्ट क्लास। उसके बाद इसका विड्थ कितना होता है, एक जो थंबनेल होता है उसका विड्थ कितना होता है, तो वो होता है 90/20 और इसका जो हाइट होता है वो होता है 1080, राइट। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इतना हाई रेजोल्यूशन थंबनेल ना बनाएं, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि 2 MB से बड़ी फाइल बन जाएगी और फिर आपका जो है अपलोड नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे एरर आने लगेगा कि आपका जो थंबनेल है वो 2 MB से बड़ी है तो ये अपलोड नहीं हो सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि 1280 × 720,
इसी में बनाएं, जो यूट्यूब रिकमेंड करता है इसी साइज में आप अपना थंबनेल बनाएं। और यहाँ पे रेजुलेशन जो है 300 नहीं रखना है, 72 रखना है, राइट। और यहाँ से आपको ये बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आर्ट बोर्ड में आप यहाँ पे इस तरह से चेक टिक लगा देंगे। बाकी जो है जैसा है वैसा ही रहने देंगे और यहाँ आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपका जो है ये फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, राइट। और ये जो एरिया है यही होता है वर्क स्पेस, इसी के ऊपर हमें काम करना होता है। और मेन जो चीज़ें होती है वो होता है लेयर पैनल और प्रॉपर्टीज़, ठीक है, लेयर्स, ये लेयर पैनल और प्रॉपर्टीज़। लेकिन जब आप पहली बार फोटोशॉप यूज करेंगे तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ चीज़ें नहीं मिलेगी, थोड़ा अलग मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं विंडो में जाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्क स्पेस में जाता हूँ और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका वर्क स्पेस होता है वो कैसा होता है, यहाँ से मैं एक बार रीसेट करता हूँ, रीसेट इसेंशियल्स, ठीक है। ये जो होगा कुछ इस तरह से होगा। अगर आपने नया नया फोटोशॉप इंस्टॉल करवाया है तो आपका जो फोटोशॉप ओपन होगा ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं रखना है, आपको क्या करना है, अपना खुद का वर्क स्पेस क्रिएट करना है। जैसे कि ये कलर वगैरह की उतनी ज़रूरत होती नहीं है तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को क्लोज कर देना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ लाइनें दिख रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आप चाहें तो इन सभी को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। वो सारी चीज़ें क्लोज हो गई। उसके बाद ये जो स्वैचेस हैं ये सारी चीज़ें रहने देना चाहें तो रहने दे सकते हैं, बट मैं नहीं रखता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और इसको भी मैं क्लोज कर दूँगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरह की चीज़ें आती है, ये चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको भी क्लोज कर दीजिए, राइट। उसके बाद इस तरह की चीज़ें आएगी, ये सारी चीज़ें जो भी आती है इन सभी को आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। बस यहाँ आपको क्या रखना है, प्रॉपर्टीज़, एडजस्टमेंट, और ये सारी चीज़ों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है तो इसको भी राइट क्लिक करके क्लोज कर देंगे। ये भी लाइब्रेरीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस पर राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे। बस प्रॉपर्टीज़ रखना है और यहाँ पे ये जो लेयर पैनल है ये रखना है, ठीक है। और आप चाहें तो इस प्रॉपर्टीज़ को उठा करके इस तरह से साइड में यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ सिर्फ जो है इस तरह से लेयर पैनल रहेगा, राइट। और इस तरह से जब रहेगा तो आप जो है काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहेगी तो आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन होगा, आप जो है सही से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो मेन चीज़ होता है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है बस उसी को सामने रखेंगे, बाकी को क्लोज कर देंगे और इस तरह से हमारा जो है एक फ्रेश वर्क स्पेस बन जाएगा। और फिर अब हमें क्या करना है, विंडो में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है और देन अब हमें क्या करना है, इस वर्क स्पेस को सेव कर लेना है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और इसका कुछ भी नाम दे देंगे। इसका नाम दे देते हैं PS 2021, फोटोशॉप 2021, या जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं या अपने चैनल का नाम रख सकते हैं। और बाकी आप इन सभी पर जो है चेक ट्रिक लगा देंगे और सेव कर देंगे, राइट। तो अब आपका जो है खुद का वर्क स्पेस बन गया है। चलिए इसको एक बार जो है क्लोज करते हैं, ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया, राइट। अगेन मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो नया वर्क स्पेस है, जैसा मैंने बना करके रखा है, जैसा मैंने सेव कर दिया है, वही चीज़ें हमें जो है यहाँ पे दिखाई देगी। एक्स्ट्रा चीज़ें हमें जो है बार बार दिखाई नहीं देगी। और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रहने से क्या होगा कि फ़ोटोशॉप जो है नीट एंड क्लीन दिखेगा, उसमें ज़्यादा टूल आपको दिखेंगे नहीं तो उससे आपको डर भी नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो दिमाग पहले से ही जो है हार मान लेता है कि मैं सीख भी पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा, ये तमाम चीज़ें। इसलिए टूल को पहले क्या करना है, हाइड कर देना है, बिल्कुल जो है वर्क स्पेस को नीट एंड क्लीन रखना है। उसके बाद जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे और अच्छे से सारी चीज़ें हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगेन क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा, राइट। अच्छा, इससे पहले जो हमने ये सारी चीज़ें सेटिंग की थी, जैसे हाइट, विड्थ, ये सारी चीज़ें,
ठीक है। और यहाँ पे आपको पिक्सल्स ही रखना है, ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है तो यही रखना है। और यहाँ पे साइज़ वगैरह दे देंगे। आप चाहें तो इस साइज़ को हमेशा के लिए सेव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये जो डाउनलोड जैसा बटन है आपको यहाँ क्लिक करना है और देन आप इसका नाम दे देंगे यूट्यूब थंबनेल, ये दे देंगे। और उसके बाद सेव प्रीसेट, उसके बाद सेव प्रीसेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिसेंट में जा कर के ये सारी चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको सेव में जाना है। और सेव में जाने के बाद ये जो यूट्यूब थंबनेल साइज है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और देन आपको इसका कुछ भी यहाँ पे नाम दे देना है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारा ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो इस तरह से पहले क्या करना है, फ़ोटोशॉप को नीट एंड क्लीन बना लेना है, राइट। अगर फ्यूचर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये प्रॉपर्टीज़ पैनल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, विंडो में जाना है और यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब जो यहाँ पे रहती है विंडो के अंदर, जो चीज़ें शो करानी होती है या जो चीज़ें हाइड करानी होती है, वो सारी चीज़ें आपको विंडो के अंदर मिल जाती है। तो आप यहाँ से लेयर पे चेक टिक लगा देंगे तो यहाँ पे ये पूरा लेयर पैनल दिख जाएगा। और दूसरा आपको जो है प्रॉपर्टीज़ पे चेक टिक लगा देना है, यहाँ है प्रॉपर्टीज़, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टीज़ शो होने लगी है। और बाकी और जो चीज़ें चाहिए जैसे ऑप्शन, टूल, ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, ये सारे टूल हैं और इसके ऑप्शन ऊपर में होते हैं और ये सारे मेन्यू होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, जब आप पहला थंबनेल बनाएंगे, जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो वर्ड आर्ट है, ये जो आपका मतलब आपका ये जो कैनवास है, इसको दो चीज़ें बोलते हैं। कई सारे नाम हैं, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग चीज़ें बोलती है। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखा है इसलिए मैं हर तरह की चीज़ें जानता हूँ, राइट। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने फ़ोटोशॉप जो है सिर्फ यूट्यूब से सीखा है। मैंने बहुत पहले जो है इसको ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से सीखा है, इसके कोर्स किए हैं। फिर बहुत दिन मैंने इसको यूज ही नहीं किया क्योंकि इस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर थंबनेल वगैरह बनाने का काम आया तो फिर मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। फिर मैंने पावर पॉइंट सीखा, उसमें मेरा अच्छा कमांड था, उसमें मैंने सारी चीज़ें बनाना सीखा। तो उसी में थंबनेल बनाता गया, काम करता गया। फिर लगा कि नहीं, अब जो है 2025 आ गया है, ज़माना थोड़ा सा बदल गया है तो थंबनेल को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पावर पॉइंट में नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जब मैं काम करता हूँ तो उनके होते थे कि सर मुझे इस तरह का थंबनेल बनाना है। तो मैं जब उस चीज़ को पावर पॉइंट में बनाने के लिए जाता था तो उसमें वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब जो है फ़ोटोशॉप सीखनी ही पड़ेगी। फिर मैंने फ़ोटोशॉप को सीखना शुरू किया और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत दिन से जो है फ़ोटोशॉप को सीख रहा हूं। अपने बहुत सारे थंबनेल बनाए। यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा फ़ोटोशॉप का एक अलग से जो है फ़ोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर हमने जो है बहुत सारे काम किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे थंबनेल जो है पहले तो मैंने पीपीटी के अंदर ही बनाए हैं और पीपीटी के अंदर भी बहुत अच्छे थंबनेल बनते हैं। आप लोग भी अभी तक जो थंबनेल बना रहे हो वो पीपीटी के अंदर ही बना रहे हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है बहुत लोगों के लिए बहुत सारे थंबनेल बनाए हैं और अच्छी क्वालिटी की थंबनेल बनाए हैं। और ये सारे जो थंबनेल हैं, कोई नहीं कहेगा कि ये जो है पावर पॉइंट में बनाया है, ठीक है। तो मेरे पावर पॉइंट का जो थंबनेल होता है वो फोटोशॉप से कम नहीं होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। तो ये सारे काम हम पावर पॉइंट में भी करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सारे थंबनेल हैं ये ठीक है, तो ये कम नहीं है, अच्छे हैं। बाकी फोटोशॉप तो फोटोशॉप होता है, उसमें और अच्छा हम कर सकते हैं, राइट। कुछ लोगों के कुछ ऐसे ऐसे इफेक्ट वाले थंबनेल होते थे जो कि पावर पॉइंट में नहीं बन सकते हैं। फिर मुझे लगा कि फ़ोटोशॉप मुझे सीखना चाहिए और फिर मैंने जो है फ़ोटोशॉप को सीखना स्टार्ट किया और मैंने फ़ोटोशॉप की बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखा देता हूँ
पता नहीं मेरे सारे PhD फाइल किस में है। अच्छा, एक मैंने PhD फाइल नाम से एक फोल्डर ही बना दिया है, मतलब एक ड्राइव ही बना दिया है जो कि 2 या 4 GB का है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमने जो है बहुत सारे प्रैक्टिस फाइल पड़े हुए हैं। मैंने बहुत जो है इस पर काम किया है, इसमें बहुत सारे थंबनेल बनाए, सीखे, बहुत सारे डिलीट किए, तब जा कर के अब इतना हो गया है कि मैं अब हर चीज़ को समझ चुका हूँ और अब मैं धीरे धीरे चीज़ों को सिखा सकता हूँ, राइट। और बाकी मैं अभी फ़ोटोशॉप का ये जो क्लास है ये स्टार्ट करने वाला नहीं था, बट आप लोगों ने कहा कि सर आप जो सिखाते हैं ना वो नॉन स्टॉप सिखाते हैं, बिना किसी फ़िल्टर के जो है चीज़ों को बताते हैं, और आपका सिखाया हुआ आपके समझाने के तरीके मुझे पसंद आते हैं। मैंने बहुत लोगों के ट्यूटोरियल देखे, बहुत सारी वीडियो देखी, बट फ़ोटोशॉप मुझे जो है समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि मैं समझ भी पाऊँगा ये नहीं समझ पाऊँगा, मैं कभी सीख भी पाऊँगा ये नहीं सीख पाऊँगा। लेकिन आपकी वीडियो देख करके अगर हमने OBS यूज करना सीखा, पावर पॉइंट यूज करना सीखा, ऑनलाइन टीचिंग करना स्टार्ट किया, जो सीखने के प्रति जो इंटरेस्ट था वो हमारा बढ़ गया, तो मुझे लगता है कि अगर आप फ़ोटोशॉप सिखाएंगे तो मैं ज़रूर, अगर आप फ़ोटोशॉप सिखाएंगे तो हम लोग ज़रूर सीख जाएंगे, राइट। तो आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये क्लास मैं बना रहा हूँ, राइट। अब देखिए, जब आप फ़ोटोशॉप सीख रहे होंगे, जब आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो यही मैं कहूँगा कि ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये जो आपका आर्ट बोर्ड है या कैनवास, ठीक है, मैं इसको कैनवास बोलूँगा। तो ये जो आपका सीट है, इसमें पहले क्या करेंगे, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगाएंगे, ठीक है, ब्लैक। पहले आपको कोई कलर यूज नहीं करना है, पहले क्या यूज करना है, ब्लैक, ठीक है। और ये कहाँ से होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ टूल हैं, इसका बहुत बार यूज होता है। ये जो नीचे दिख रही है इसका बहुत बार यूज होता है, और इसके नाम क्या होते हैं मैं क्यों ही एक्सप्लेन करूं। आप यहाँ पे माउस कर्सर रखेंगे, इस पे जो है नाम लिखा हुआ आ जाया करेगा, आप इसको धीरे धीरे सीख जाएंगे, और आने वाली क्लास में मैं इसको यूज करना बताऊंगा और सिखाऊंगा, राइट। तो मेन चीज़ क्या होता है, ये कुछ टूल हैं, और इतने सारे टूल जो है थंबनेल बनाने के लिए यूज होते नहीं हैं। और बाकी यहाँ पे जिस टूल पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, तो इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं ब्रश टूल लेता हूँ तो ब्रश से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आएगी। अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट कलर लेता हूँ तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, इसे डरना नहीं है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे लेयर बाय लेयर काम करना होता है। जैसे हम बुक में लिखते हैं तो फर्स्ट पेज पे ये चीज़ें लिखा, सेकंड पेज पे ये चीज़ें लिखना है, थर्ड पेज पे ये चीज़ें लिखना है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग जो है PPT बनाते थे तो उसमें जो है एक स्लाइड में ये चीज़ें, दूसरे स्लाइड में ये, तीसरे स्लाइड में ये, तो उसी तरह से एक तरह से समझ सकते हो कि वही सारी चीज़ें यहाँ पे लेयर जो है काम करता है, यानी कि वही सेम काम जो है यहाँ पे लेयर करता है, राइट। बाकी इस लेयर में हमें क्या अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉलिड कलर, आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर आप इसमें जो भी कलर अप्लाई करना चाहें आप वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ डार्क, राइट, और कर देता हूँ ओके। तो ये हमने कर दिया, राइट। और उसके बाद अब आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आप थंबनेल बना रहे हैं तो सबसे पहले तो इसमें चीज़ों को लिखना आना चाहिए, ठीक है। बाकी इमेज लगाना, बाकी चीज़ें तो बाद की बात है, लेकिन पहले इसमें चीज़ों को लिखना आना चाहिए, राइट। तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टूल है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा सा अगर PC स्लो होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से घूमने लगेगा, जैसे यहाँ पे मेरा घूम रहा है। और फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरह से माउस कर्सर आ जाएगा, फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद यानी कि सिंगल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएगी और ये बता देगा कि फ़ॉन्ट साइज इतना आएगा, ठीक है। अगर आप इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 31 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 98 और एंटर, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है कि इसमें आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा होता है, कौन सा यूज करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो भी डिजाइन करेंगे, जो भी चीज़ें बनाएंगे, उसमें खांड KHAND खांड फॉन्ट अप्लाई करेंगे और इसमें जो बोल्ड फॉन्ट होगा वो अप्लाई करेंगे,
ठीक है, खांड बोल्ड। ठीक है, स्टार्टिंग आप यहीं से करिए, किसी का कुछ भी मत सुनिए, जो भी चीज़ें डिजाइन कीजिए खांड बोल्ड में कीजिए, राइट। और यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं थंबनेल, THUMBNAIL, थंबनेल हो गया, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक कर देना है, राइट। अब ये हमारा थंबनेल लिखा गया। अब इसको कितना बड़ा या छोटा रखना है, तो एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे इसको कहाँ रखना है, तो इस तरह से माउस से पकड़ के जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, राइट। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऊपर में, देखिए कोने में ऑटो सेलेक्ट, तो आपको यहाँ पे चेक टिक लगा के रखना है। फिर आप इसके ऊपर माउस क्लिक करके इसको जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। अच्छा, अब आपको लगता है कि ये सर बहुत ही छोटा है, राइट, तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, तो ये आप कैसे करेंगे, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नंबर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे मैं 144 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये देखिए और बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ बार बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है साइज को बढ़ाने के लिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी से क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म, ओके। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डॉट है यहाँ आपको माउस कर्सर रखना है और फिर इसको जितना बड़ा या छोटा करना है आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके इसकी साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, राइट। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा रोटेट हो जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको घुमाना चाहते हैं, तो देखिए जो ये जो डॉट है ना, इसके बगल में जब आप यहाँ पे इसके सामने जब आप माउस कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए माउस कर्सर जो है ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तीर टाइप का, ठीक है, ऐसे चांद जैसा दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा हो जाएगा तो माउस से आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रोटेट कर सकते हैं। ये हमने रोटेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, या तो भी प्रेस कर देना है या तो एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाएगी और यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, राइट। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे में कुछ चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, या तो आप वापस से यहाँ से टेक्स्ट टूल लीजिए और फिर यहाँ क्लिक करके जैसे हमने लिखा इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए, अल्ट की प्रेस कीजिए, कीबोर्ड के ऊपर अल्ट की प्रेस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको ये जो हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है माउस से, ठीक है, ये जो हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, अल्ट की प्रेस करना है और इस टेक्स्ट को पकड़ के माउस से ऐसे नीचे खींच देंगे, तो इसका एक यहाँ पे रह जाएगा और इसका एक जो है कॉपी बन करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखना है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 1, ठीक है, थंबनेल क्लास 1, और यहाँ से मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ, ओके। तो इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे जो है इसको आप जैसा रखना चाहें आप इस तरह से रख सकते हैं, ओके। चलिए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे। अच्छा, मैं फोटोशॉप क्यों बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना चीज़ें करना आसान रहता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे जो है प्रीसेट बना करके रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने सेव करके रखे हैं, तो उससे काम आसान हो जाता है। पहला मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। पहले फाइल पे मैं क्यों क्लिक कर रहा हूँ ये भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास एक कैरेक्टर है, मेरे पास क्या है, एक कैरेक्टर है, एक आदमी की तस्वीर है जिसे मुझे फोटोशॉप में लगाना है, यूज करना है, राइट। तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं ओपन में जाऊँगा और ओपन में जाने के बाद जहाँ हमारा इमेज है उस फोल्डर में जाऊँगा। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है, ठीक है। देखिए
यहाँ पे मैं इस आर्ट बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर इसको हमने ओपन नहीं किया, इसको अलग जो है वर्ड आर्ट में यानी कि अलग जगह पर इसको हमने ओपन किया। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, एक तो ये हमारा वर्ड आर्ट है और दूसरा ये है। अब इसको हमने जो है इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है। हम चाहें तो इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पे सटा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि ये इधर उधर हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ के ऊपर में इस तरह से सटा देना है, तो ये हो जाएगा, राइट। अब जैसे कि मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसका क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इमेज है इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे से इसका डुप्लीकेट बना लेंगे, ओरिजिनल को हाइड कर देंगे। इस पर हमें काम नहीं करना है, राइट। अगर मान लीजिए कि किसी तरह से ये खराब हो जाता है तो हमारा ये ओरिजिनल सेव रहेगा। और इसका एक डुप्लीकेट बना करके, और डुप्लीकेट कैसे बनते हैं अभी हमने बताया, कंट्रोल के साथ जे। देखिए जो भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपको याद रहे और प्रैक्टिस के समय आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें और तब जा करके आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे, राइट। तो इसका हमने डुप्लीकेट बना लिया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो देखिए यहाँ पे हमने जो है कुछ एक्शन बना के रखे हैं। विंडो में जाता हूँ और यहाँ पे एक्शन होगा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक्शन है, एक्शन को मैं इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा एक्शन है और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो इसमें जो है बहुत सारे एक्शन हैं, बहुत सारे तो हमने जो है इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं और बहुत सारे हमने खुद ने बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो फोटो एडिट वाला हमने एक्शन बनाया है ये आगे मैं बताऊंगा एडवांस क्लास में, बट मैं अभी ये बता रहा हूँ कि फोटोशॉप के अंदर काम करना कितना आसान है। अगर आपने कोई चीज़ एक बार मेहनत करके बना दिया है, एक बार चीज़ों को सेट कर दिया है, तो उस चीज़ को आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैंने ये एक्शन बना दिया है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं इस एक्शन को यहाँ से प्ले करूँगा तो देखिए क्या होता है, ठीक है। मैंने इसको प्ले कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये देखिए बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस यहाँ से फोटोशॉप को यहाँ पे लेकर के आया और यहाँ से एक्शन प्ले कर दिया और बाकी देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है। इसका बैकग्राउंड वगैरह खुद ब खुद जो है रिमूव हो जाएगा, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है सिस्टम काम कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बाकी कंप्यूटर हमारा काम करेगा, राइट। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्शन प्ले करके हम जो है 100, 200, 1000, 2000 फोटो को जो है एक साथ जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर आपने मेहनत कर दिया है तो आपको बार बार उस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा काम जो है एक्शन प्ले करके हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए हमारा काम हो गया है। अब ये शो क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एक्शन प्ले करने से सारा काम हो गया। क्या क्या काम हो गया, मैं आपको क्या क्या काम हो गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये हमारा इमेज जो था, पहले ये हमारा जो इमेज था ये कुछ इस तरह से दिख रहा था डल, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारा इमेज किस तरह से हो गया है, कुछ इस तरह से हो गया है, यानी कि ये हाईलाइट भी हो गया है, इसका कलर वगैरह भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है, राइट। और इसका सर बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, हाँ हो गया है। यहाँ पे देखिए मैं इसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, यानी कि ये जो हमारा फोटो था इसका जो हमने डुप्लीकेट बनाया था, इसको जब हम हाइड करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फोटोशॉप के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम जो है एक बार करके अगर हम सेव करके रख देते हैं तो फिर बाकी जो काम होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए जो है फोटोशॉप यूज करना काफ़ी आसान है। अगर एक बार आपने ये सारे एक्शन, ये सारे प्रीसेट बना लेंगे या किसी से बनवा करके अपने फोटोशॉप में इंस्टॉल करवा लेंगे तो फिर उस चीज़ को सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, नहीं तो आप ये सारी चीज़ें जो है बनवा लेंगे और उसको जो है क्या करेंगे, आप यूज करते रहेंगे और आपका काम होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने जो है फ़ोटो को एडिट करने वाला एक्शन बना लिया है, सेव कर लिया है, तो मेरा काम आसान हो गया। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो एक्शन प्ले करना है उस एक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्ले बटन पे क्लिक करके एक्शन को प्ले कर देंगे, काम हो जाएगा। और जो बाकी दो लेयर आपने क्रिएट किए थे उन दोनों को हाइड कर देंगे और आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये आपका फाइनल आउटपुट है,
आप क्या करेंगे, इस लेयर को इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, माउस से इस लेयर को पकड़ेंगे और उठा करके जहाँ पे जिस आर्ट बोर्ड पे आप काम कर रहे हैं वहाँ ला करके इसको यहाँ पे रख देंगे और ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए जी, पिक्चर भी आ गया और टेक्स्ट भी आ गया, राइट, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको जो क्लास लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, राइट, ये हमने रख लिया। एक मिनट, थोड़ा सा और जो है ये नीचे आएगा और ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है, जिसको जहाँ रखना होगा, जैसे करना होगा आप कर लेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सजाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी बता नहीं रहा हूँ, मैं ये सिखा रहा हूँ कि फोटोशॉप के अंदर ये सारी चीज़ें कितनी आसानी से डिजाइन हो जाती है, राइट। तो जैसे कि ये हमारा थंबनेल है, इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ से। अब इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें भी मैं क्या करूँगा, बने बनाए हुए चीज़ें अप्लाई कर दूँगा। वो कैसे होगा, ये हमारा जो टेक्स्ट वाला लेयर है इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा, फिर हमारे सामने जो है ये लेयर पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। और मैंने जो है बहुत सारे स्टाइल बना के रखे हैं, तो यहाँ से मैं स्टाइल में जाऊँगा और स्टाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है बहुत सारे स्टाइल बना के रखे हैं और एक के अंदर बहुत सारे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो लेयर स्टाइल हमने बनाया है इसका नाम हमने ये सारी चीज़ें दिया है। अगर मैं इस थंबनेल, ये जो हमारा थंबनेल लिखा हुआ है, इसका कलर मैं क्या देना चाहता हूँ, कैसा देना चाहता हूँ, बस हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, राइट। या आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यू ऑन स्टाइल है, यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ क्लिक करके मैं न्यू ऑन स्टाइल अप्लाई कर दूँगा। ये देखिए थंबनेल में जो है कुछ इस तरह से ग्लो इफेक्ट लग गया, ठीक है। तो ये सारे स्टाइल जो है बस आपको एक बार मेहनत करके बना लेना है और इस तरह से सेव करके रख लेना है और फिर जब थंबनेल का काम आएगा बस आपको क्या करना है, इसमें ये चीज़ें अप्लाई कर देनी है और ये सारी चीज़ें आपका हो जाया करेगा, राइट। और कहाँ कौन सा यूज करना है, कौन सा सही रहेगा, आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, राइट। तो गोल्डन करना है तो गोल्डन कर दीजिए, ठीक है। देखिए थंबनेल में ये सारे कलर तो नहीं चलते हैं, यहाँ पे मैं ये कलर अप्लाई करूँगा तो ये रेड हो गया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो इफेक्ट है, ये जो एफएक्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक में जाऊँगा और स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ से मैं इसमें वाइट कलर का स्ट्रोक लगा दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो स्ट्रोक है ये इनसाइड लगाना है या आउटसाइड लगाना है, यहाँ से मैं आउटसाइड लगा दूंगा यानी कि बाहर से, ओके, ये हमने कर दिया। और आप यहाँ पे चाहें तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको डिटेल में सिखाऊंगा, ये सारे इफ़ेक्ट वगैरह कैसे बने वो सारी चीज़ें। फिलहाल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप में ये सारी चीज़ें करना कितना आसान है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो क्लास लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इस पर भी वही सारे स्टाइल अप्लाई कर देंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो स्टाइल ओपन हो जाएगा, लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्टाइल में जाएंगे और कौन सा स्टाइल इसमें अप्लाई करना है, कैसा रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 400 स्टाइल यहाँ पे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है, तो आपको जो है इंटरनेट पे स्टाइल वगैरह जो है बने बनाए भी मिल जाते हैं। बस आपको क्या करना होता है, उसको अपने फ़ोटोशॉप के अंदर यूज करना होता है। बाकी आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें बस डाउनलोड करना और इसको फ़ोटोशॉप के अंदर ऐड करना और यूज करना सीख जाएंगे, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं करना है, सिर्फ अपने थंबनेल बनाने के लिए फ़ोटोशॉप सीखना है, तो फिर आप जो है ये सारी चीज़ें करके आप जो है आराम से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का कलर रखना चाहता हूँ जो कि सही लग रहा है, तो मैंने ये चीज़ें अप्लाई कर दिया, ठीक है। आप जो है कैरेक्टर में कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से भी जो है ब्लेंडिंग मोड ओपन करके आप यहाँ से भी जो है वो लेयर स्टाइल ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बस डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टाइल ओपन हो जाते हैं।
और यहाँ से मैं स्टाइल में जाता हूँ। मेरा सारा कुछ जो है ऑलरेडी बनी बनाई हुई है, तो यहाँ से मैं नियॉन कलर में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी नियॉन कलर इसमें अप्लाई कर दूँगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ से मैं देखिए ये हमने कलर अप्लाई कर दिया। अब इसमें हमें जो है वाइट कलर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कलर ओवरले को अनचेक कर दूँगा, तो कलर ओवरले हट जाएगा और ये हमारा जो है ग्लो इफेक्ट लग गया। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड में ग्लो इफेक्ट लगाना है, तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर एक जो है लेयर ले लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर बैकग्राउंड में ग्लो इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में ग्लो इफेक्ट लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इमेज में जो इफेक्ट लगाए हुए हैं हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करके इस इफेक्ट को पहले तो ऑफ करना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इमेज को भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले ग्लो इफेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए हमने बैकग्राउंड के ऊपर जो है एक लेयर ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बस ब्रश उठाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके किस तरह का ग्लो हमें लगाना है वो कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, राइट। और यहाँ से हमने ब्रश ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसकी साइज को बड़ा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं यहाँ पे ओपेसिटी कितना कम या ज़्यादा रखना है फॉलो वगैरह कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जो है ब्रश साइज बड़ा करूँगा। ठीक है, ब्रश साइज बड़ा करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। 1 मिनट, ब्रश साइज बड़ा करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आप इसकी साइज को कितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं आप इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से एक बार क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हो गया। फिर और आप जो है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, फिर एक बार और क्लिक कीजिए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बहुत बड़ा कर दिया, थोड़ा सा और छोटा, एक बार और क्लिक किया, इस तरह से ये ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं और बहुत छोटा कर लेता हूँ और एक बार मैंने और क्लिक कर दिया तो ये इस तरह से ग्लो इफेक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल में जाएंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, स्क्रीन ब्लेंड या लीनियर डॉज जो भी करना होगा इस तरह से कर देंगे और ये हो गया हमारा ग्लो इफेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इमेज को शो करा लेनी है। ठीक है, और यहाँ से इमेज का इफेक्ट जो था उसको भी शो करा लेनी है। ये देखिए ये हो गया ना ग्लो इफेक्ट, ये सारी चीज़ें भी हो गई। ठीक है, बट इतना ग्लो हमें नहीं चाहिए इसमें, तो कुछ चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। जैसे ड्रॉप शैडो ये वाला हाइड कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा ये कम हो गया। एक और है ड्रॉप शैडो, ये नहीं, ये सही है, ये देखिए हो गया ना, शानदार हो गया। बाकी चीज़ें बिल्कुल आसानी से हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर एक बार मेहनत करके फोटोशॉप के अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा, राइट। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, जैसे कि मैं लेयर में सबसे ऊपर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक किया और मैं ऊपर आता हूँ। यहाँ पे क्लास जो हमने लिखा हुआ है ये सबसे लास्ट लेयर है, मैं इसके ऊपर आता हूँ और एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। और न्यू लेयर कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके न्यू लेयर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोटोशॉप ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा हो गया। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा तिरछा करूँगा, तो मैंने क्या बताया था, कंट्रोल के साथ टी करना है और फिर इस तरह से इसको इस तरह से थोड़ा तिरछा कर लेंगे इसके हिसाब से, राइट। और यहाँ से इसको मैं, ओहो थोड़ा ज़्यादा हो गया, कंट्रोल जेड करते हैं, हाँ ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर के आऊँगा। ऐसे करने से अच्छा है कि कंट्रोल प्रेस करके और फिर डॉट पे क्लिक करके इस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करेंगे तो ये इस तरह से आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और करेंगे और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ।
ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब इसको वाइट रखना है तो वाइट रखिए, ठीक है, इसको वाइट रखना है तो वाइट रखिए, या आप इसमें कोई नियॉन कलर या कुछ और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये सही लग रहा है। बाकी मैं क्या करूँगा, ये जो फोटोशॉप लिखा हुआ है इस लेयर पे डबल क्लिक करूँगा और फिर मैं इसमें कोई इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा, कोई स्टाइल अप्लाई कर दूँगा जो कि मैंने पहले से बना के रखा है। तो मैं यहाँ से स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टाइल पहले से बना के रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी स्टाइल, इसमें शायद नहीं है वो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लास टाइप का इफेक्ट चाहता हूँ, वाइट ही रहे बट थोड़ा सा अलग रहे। ये देखिए हो गया ना इफेक्ट, है ना। तो इस तरह से कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फोटोशॉप का आइकन लगाना है। तो फोटोशॉप का आइकन लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर वाले लेयर पे आऊँगा, ठीक है, और फिर मैं इसके ऊपर एक और न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। उसके बाद मैं फाइल में जाऊँगा और इसमें जब हम कोई भी फ़ोटो इंसर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, फाइल में जाएंगे और यहाँ से प्लेस एम्बेडेड में जाएंगे। प्लेस एम्बेडेड में जाने के बाद अब आपने जहाँ पर जो है उस इमेज को या उस चीज़ को जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसको आपने कहाँ सेव करके रखा है उस फोल्डर में जाएंगे और वहाँ जा कर के आप जो है इसमें जो भी चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं फोटोशॉप का आइकन इंसर्ट करना चाहता हूँ, हाँ ये है हमारा फोटोशॉप का आइकन, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, यानी कि इंसर्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को छोटा कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा और फिर इसको उठा करके जहाँ भी रखना होगा हम इस तरह से रख देंगे। ये हमने रख दिया और उसके बाद इसको इस तरह से छोटा कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है ये फोटोशॉप आइकन जो है इस टेक्स्ट के ऊपर चढ़ रहा है, तो हम चाहें तो इसको थोड़ा सा या तो आगे कर लें, ठीक है, ये भी थोड़ा सही लग रहा है, या तो ऐसा कर सकते हैं या तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इमेज के नीचे जो है बहुत बार ऐसा होता है कि इमेज के नीचे कुछ चीज़ें पट्टी वगैरह बनाना होता है तो हम बना सकते हैं। जैसे ये इमेज पे क्लिक किया तो ये चीज़ें हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। हमें क्या करना है, इसके नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे इसके नीचे ही लगाना होगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड के ऊपर हमें एक लेयर लेना होगा। देखिए अब देखिए कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, कौन सा लेयर नीचे लेना है, कब ऊपर लेना है, तो वो इस बात से निर्भर करता है कि अगर आपको सबसे नीचे में एक पट्टी चाहिए, अगर हम इमेज के ऊपर इस तरह से पट्टी बना देंगे तो ये इमेज के ऊपर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इमेज पे हमने क्लिक किया तो इमेज के नीचे हमें पट्टी चाहिए। यहाँ पे जो भी पट्टी बनाएंगे वो इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि इसके नीचे वाली जो लेयर है, जो सबसे नीचे है वो बैकग्राउंड लेयर है, इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके हमने एक न्यू लेयर लिया और इसी न्यू लेयर के अंदर हमें क्या करना होगा, चीज़ों को बनाना होगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से शेप मतलब यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेप टूल सेलेक्ट करेंगे। शेप टूल आपको कैसा चाहिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए, रेक्टेंगल चाहिए या इलिप्स चाहिए या ट्रायंगल चाहिए, जैसा चाहिए होगा आप वैसा सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से रेक्टेंगल मुझे चाहिए तो रेक्टेंगल टूल हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे इस तरह से हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, बस हमारा काम हो गया। और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रख दूंगा और ये हमारा जो है प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रोक में जाना है और यहाँ से इसको कर देना है नन, ठीक है। ये जो आइकन है जिसमें ऐसे क्रॉस लगा हुआ है ये होता है नन, मतलब जैसे पावर पॉइंट में हम लोग नो आउटलाइन करते थे वही चीज़ें यहाँ है, ठीक है। तो वो हमने कर दिया। अब आप अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है,
इस पर ये जो हमारा लेयर है इस पर डबल क्लिक करके इसका लेयर स्टाइल ओपन कर लेंगे। और अगर आपने कोई स्टाइल पहले से बना के रखी है तो आप इस पर इस तरह से लेयर स्टाइल अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। कलर वगैरह हो गया, उसमें जो भी इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना था वो अप्लाई हो गया है, राइट। ये हमने कर दिया। अब आप इस पर जो भी चीज़ें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट टूल लूँगा और टेक्स्ट टूल लेने के बाद पहले तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लूँगा, क्योंकि जो भी नया काम करेंगे ना तो एक न्यू लेयर लेंगे, उसके ऊपर जो है नई चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हुक लाइन लिख देना है जिसको देख करके लोग जो है इस पर क्लिक करें, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा चलिए ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें ये कलर अप्लाई करना है, जो फोटोशॉप का जो कलर है ना ब्लू, नेवी ब्लू, ये कलर अप्लाई करना है। तो ये कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखिए ये पेन टूल आ गया। आपको इसमें से ये कलर अप्लाई कर ले, ये कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके कर देना है। बस ये कलर इसमें आ गया, राइट। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका साइज बड़ा छोटा थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ओके। चलिए ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई करना है। इस पर ये जो हमारा टेक्स्ट लेयर है इस पर डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल ओपन कर लेंगे और यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करके शो ऑल इफेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आप स्ट्रोक अगर इसमें लगाना चाहते हैं, स्ट्रोक मतलब कि इसमें तो ये जैसे मैंने रेड में वाइट स्ट्रोक लगाया है, घेरा घेरा, ये चीज़ें लगाना है तो आप यहाँ से स्ट्रोक में जाएंगे और इसमें किस कलर का स्ट्रोक लगाना है उस कलर का आप इसमें स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा इस तरह से इसी कलर का लगाऊंगा, ठीक है, कुछ इस तरह का लगाऊंगा, ओके कर दूंगा। कलर हो गया। और इसकी मोटाई कितना कम या ज़्यादा रखना है आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा ड्रॉप शैडो का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए चीज़ें अच्छे से दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें अच्छे से दिख रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा उभार बढ़ गया, नीचे से ये उठा हुआ दिखने लग गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ये चीज़ें कितना कम या ज़्यादा रखना है इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इसकी साइज कम या ज़्यादा कर लेंगे। आप इसको बहुत बढ़ा के देखिए, कम करके देखिए, और जो आपको फिट बैठता है, जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा रख के आपको ओके कर देना है, राइट। तो ये आपका बन गया थंबनेल, ठीक है। तो इसमें आपने देखा ना कि ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ा, मतलब टेक्स्ट वगैरह में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। हमारा जो है टेक्स्ट मतलब जो है लेयर स्टाइल पहले से बना हुआ है, उसी को बस हमने अप्लाई कर दिया और इस तरह का थंबनेल बन गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिजाइन कर देंगे, मतलब थोड़ा सा अगर इसमें कुछ तड़का लगा दें तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं सबसे ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप से खेलूँगा। यहाँ पे मैं शेप टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ये जो इलिप्स टूल है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से मैं एक जो है अंडाकार शेप ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से शेप हमने ले लिया और यहाँ पे ये बना दिया और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और बस देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर भी रख सकता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो खाली खाली लग रहा था वो थोड़ा सा मतलब फील हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को किया जाता है और अल्ट की को प्रेस करके और माउस का पहिया आगे पीछे करके आप इसको जो है जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, राइट। उसके बाद अब आपको अगर यही शेप दोबारा चाहिए और कहीं लगाना है तो अल्ट की प्रेस कीजिए और ये जो आपका शेप है इसको सेलेक्ट करिए
और इसको उठा करके आप कहीं और लगाना चाहें तो आप कहीं और भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं लगाना चाहूँगा। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो ये शेप इस तरह से लग गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करना है और इसमें आउटलाइन लगा हुआ है जो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ क्लिक करके मैं नो आउटलाइन कर दूंगा, यानी कि स्ट्रोक हटा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है कंप्लीट थंबनेल बन गया है। राइट, तो ये हमारा थंबनेल बन गया। अब हमें क्या करना है, सबसे ऊपर वाले लेयर में आ जाना है। यहाँ पे देखिए कितने सारे लेयर हमने जो है क्रिएट किए हैं। राइट, तो कितने सारे लेयर हमारा बन गया है। अच्छा, एक चीज़ और हमारा रह गया, जैसे यहाँ पे हमने जो है ग्रीन कलर का ग्लो इफेक्ट लगाया। ठीक है, ग्रीन कलर का ग्लो इफेक्ट लगाया, बट एक गलती मैं कर रहा हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये हमने जो है ग्रीन कलर का ये इफेक्ट लगाया है, यहाँ पे मैं इसको हाइड करता हूँ। ये जो आई का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके मैं उसको हाइड करता हूँ तो वो चीज़ें हाइड हो जाती है। राइट, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने बनाया है। अब मैं इसके ऊपर ना क्या करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा और इसमें मैं एक और जो है ग्लो इफेक्ट लगाऊंगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए ये ब्रश का कलर जो है कुछ ऐसा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा और छोटा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले तो बड़ा ही रखेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, दो बार। ठीक है, और फिर अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और छोटा करना है और यहाँ पे क्लिक करना है हल्का हल्का। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब सेलेक्ट इधर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड जो है थोड़ा सा मैं इसमें अलग कर देता हूँ। कलर डॉज, लीनियर या कलर बर्न, नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई लगेगा, लीनियर डॉज। ठीक है, लीनियर डॉज ये हमने लगा दिया। तो ये देखिए ये और जो है उभर के आ गया। बाकी इसमें और भी चीज़ें करनी होती है, जैसे कि आपका ये जो कैरेक्टर है इसमें आपको ग्लो इफेक्ट लगाना है, इसको हाईलाइट करना है, यहाँ भी लाइटिंग दिखाना है, इसके कपड़ों पे जो है हाईलाइट करना है, वो बहुत आगे की चीज़ें हो जाती है। फिलहाल आप इतना भी कर लेंगे तो आपका जो है थंबनेल बन जाएगा। राइट, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने कर लिया। अब हमें एक चीज़ और करना है लास्ट। यहाँ पे मैं सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और उसके बाद ई प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये सभी लेयर मर्ज हो करके इस तरह से यहाँ पे एक जो है सेपरेट लेयर में चीज़ें मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेपरेट लेयर है इस पर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। लास्ट में इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है और देन फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर में जाने के बाद इसमें कैमरा रो फिल्टर अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा थंबनेल है ना ये उभर के आ जाएगा। मतलब इसमें जो भी कलर थोड़ा कम शो हो रहे हैं या थोड़ा डल दिख रहा है तो वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल एकदम क्लीन होकर के आ जाए, मतलब एक अलग ही तरह से निखर के आ जाएगा। चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। राइट, थोड़ा सा ये जो है कैमरा रो फिल्टर वाला जो विंडो है इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मेरा जो पीसी है थोड़ा सा लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। चलिए ये हमारा जो है कैमरा रो फिल्टर का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले हम लोग बेसिक में जाते हैं। बेसिक में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें क्या करना है, अगर इसमें थोड़ा सा येलो टोन बढ़ाना है तो आप यहाँ से येलो टोन बढ़ा सकते हैं। ग्रीन टोन बढ़ाना है तो आप यहाँ से ग्रीन की तरफ इसको सरका देंगे तो ग्रीन टोन बढ़ जाएगा। अगर आप इसका एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं, तो मैं हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये हमने हल्का सा एक्सपोजर बढ़ा दिया है, इतना नहीं हल्का बढ़ाना है, 20, 25 या 30 इनफ है। राइट, अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना है। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट बढ़ा देता हूँ और शैडो वगैरह तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। वाइट और ब्लैक को रहने देते हैं, ब्लैक को आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर लेंगे। टेक्सचर को आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। टेक्सचर बढ़ाने से क्या होगा कि इसके जो कपड़े का जो टेक्सचर है ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिखने लगेगी। क्लियरिटी
आप थोड़ा सा आप जो है फुल करके देखें कि क्या होता है इससे, और फिर जितना इसमें नीड हो, अगर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो बढ़ा सकते हैं, अगर आपको कम करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरह से कम कर लेंगे। डेप्थ थोड़ा बहुत आप पहले फुल करें, इससे क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस चीज़ की इसमें कितनी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें चीज़ों को बढ़ा करके लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट में वाइब्रेंस और सैचुरेशन जितना चाहिए होता है उतना कर देंगे, और फिर ये बेसिक अप्लाई हो गया, यानी कि बेसिक जो कैमरा रो फिल्टर हैं वो सारे अप्लाई हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डिटेल्स में जाना है, बाकी कर्व भी है, ये सारी चीज़ें अभी मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिटेल्स में जाना है, आपको यहाँ से इसकी शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा नॉइस आ रही है, थोड़ा सा आपको जो है डॉट डॉट जैसा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। और ये चीज़ें तो हर एक थंबनेल पे अप्लाई होनी ही होनी है, ठीक है। उसके बाद कलर नॉइस, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद इन सारे इफेक्ट को छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जा करके बस थोड़ा सा गेन बढ़ा देंगे। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद इसके नीचे वाले जो ऑप्शन है इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा कम कर देना है। तो ये सारी सेटिंग करके इस तरह से कर देंगे, और उसके बाद जब आप ओके कर देंगे तो फिर देखिए अभी ये थंबनेल कैसा दिख रहा था और अभी ये कैसा दिखने लग गया, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करने से पहले, कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करने से पहले ये कैसा दिखता था, ये कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ से मैं इसका फिल्टर हाइड करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करने से पहले ये ऐसा दिखता था, लेकिन अब ये कैसा दिख रहा है, ये देखिए। इसको जब मैं वापस ओपन करता हूँ तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बिफोर, ये हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर, ठीक है। मालूम चल रहा है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप जो है ये चीज़ें कर लेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर आप अपना जो है AI थंबनेल कैसे बनाते हैं, मतलब AI फेस वाला थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो वो मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये जो हमने PNG बनाई हुई है, मैं फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट में जा करके यहाँ से मैं क्विक एक्सपोर्ट एज PNG कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करके रख लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और PNG कुछ भी नाम दे करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ फेस स्वैप AI, राइट। ये AI सर्च कर लिया, फेस स्वैप AI सर्च कर लिया। उसके बाद ये रिमार्कर AI मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद अब हमने जो AI से इसको जनरेट करवाया है, ठीक है, जो कि मेरे लुक जैसा, मतलब मेरा जो लुक है उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो उसके हिसाब से ये हमें मिल गई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, राइट। ये हमने अपलोड कर दिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ अपना इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है, बट मैं अगेन सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं दिस PC में जाऊँगा, यहाँ से वर्क इजी में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे मेरा इमेज है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी देखिए आप लोग कहेंगे कि सर ये आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है, वो मैं मानता हूँ, बट इसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखिए, क्योंकि आप यही बोलेंगे कि सर आपका जो ये जो इमेज है इसमें तो मतलब बियर्ड है, दाढ़ी है, बट आपके में नहीं है। बट इसमें देखिए ये जो मेरा इमेज है, पुराना इमेज है थोड़ा, इसमें देखिए ये दाढ़ी है, ठीक है। तो मैं पहले रखता था, कभी रखता हूँ कभी नहीं रखता हूँ, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा है, इसलिए मैंने ऐसा जो है एक्सप्लेन करके, मतलब ऐसा इमेज हमने जनरेट करवाया है, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे वो वाली इमेज जिसको हमने AI से जनरेट करवाया है, या कोई भी, या गूगल से भी कोई इमेज गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और इधर जो है आप अपना इमेज
अपलोड कर देंगे और यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कर देना है और फिर आप देखेंगे कि इसका जो इमेज है उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो फेस है ये आपके फेस जैसा बन जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फेस ऐसा बन गया ना। ठीक है, अब मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ और इसको मैं कहीं भी सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एक बार तो हमने कर लिया, एक बार अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और अभी जो हमने इमेज बनवाई है, ठीक है, अब मैं इस इमेज को नहीं, इस इमेज को सेलेक्ट करके ओपन करूँगा और फिर अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को भी थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। मतलब उसी चीज़ को मैं अगेन कर रहा हूँ, बट इससे पहले हमने फेस को इस तरफ से रखा था, इस बार मैं इस तरफ से रखूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी क्या करेंगे, अलग अलग मतलब खुद का अलग अलग दो इमेज डाल करके 2 बार इसको स्वैप कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा और जो है नेचुरल ये चीज़ें बन के आएगी, थोड़ा और जो है रियलिस्टिक लगेगा। राइट, चलिए इसको मैं कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा जो है AI फेस बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आप इसको जहाँ भी सेव करना चाहें, माई AI इमेज नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमने कर लिया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये इमेज कैसा बन गया। ये देखिए ये मेरे फेस जैसा बन गया। राइट, तो इस तरह से मैं बना लेता हूँ। और ये जो हमारा फेस है, ये देखिए मेरा ये फेस है जिसमें कि ये थोड़े बहुत दाढ़ी मूछें हैं, तो इसके जैसा ही ये हमारा जो है ये वाली फेस बन गया। ये देखिए बन गया ना। तो बस यही चीज़ें मैं कर लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ें यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। जैसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल पे क्लिक करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा। राइट, और ओपन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, उस इमेज को सेलेक्ट करूँगा। डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, इस इमेज को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा कुछ इस तरह से। और फिर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। और बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्शन बना के रखा है, एक्शन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से फ़ोटो एडिट एक्शन को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इस एक्शन को यहाँ से प्ले कर दूँगा और बस मैं बैठ जाऊँगा। बाकी सारा काम कौन करेगा, फोटोशॉप करेगा। राइट, तो देखिए करता है या नहीं करता है या कैसा करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बस, ठीक है, मेरा हाथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ये सारा काम जो है फोटोशॉप कर रहा है। मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो है, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेट चीज़ें होती है, बट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हो रही है, मेरा हाथ यहाँ है। ठीक है, अब मेरे 2 ही हाथ है, 3 नहीं समझिएगा कि ठीक है, या कोई और यहाँ पे बैठ के नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पूरा कमरा खाली है, मैं अकेला हूँ। राइट, ये काम जो है हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये और यहाँ पे देखिए फेस का कलर भी इन्हेंस हो गया है। राइट, ये जो फेस था पहले कैसा दिखता था, ये कुछ इस तरह से डल दिख रहा था, अब ये कुछ इस तरह से हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हमने फोटोशॉप में पहले से ऐड करके रखी है, पूरा एक्शन प्रीसेट बाकी चीज़ें हमने बना के रखी है, इसलिए ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, बस यहाँ से ये जो हमारा इमेज है, ठीक है, जो हमने इसमें लगाया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। 1 मिनट, इसको पहले तो मैं हाइड कर लेता हूँ। ये जो हमारा इमेज है इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसके ऊपर ही मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। और यहाँ आकर के मैं इस इमेज को यहाँ से ऐसे पकड़ के नहीं करना है। ठीक है, ऐसे पकड़ के नहीं कीजिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ से इस लेयर को उठाइएगा और इस लेयर को पकड़ के इसमें लगा के यहाँ पे पटक दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से उठाइए, यहाँ लगा के पटक दीजिए। राइट, और ये आपका हो गया AI फेस वाली थंबनेल। ये सारी चीज़ें हमने बना लिया। अब मैं इसी को क्या करता हूँ, पहले तो इसमें कैमरा रो फिल्टर लगाया था, अब मैं क्या करूँगा, इन सभी लेयर को मर्ज करूँगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर में आ जाएंगे
और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करेंगे तो फिर ये सारे लेयर क्या होगा, मर्ज हो जाएगा और यहाँ पे एक सेपरेट लेयर बन जाएगा। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे और ये करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे और उसके बाद कैमरा रो फिल्टर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कैमरा रो फिल्टर अप्लाई कर देंगे और कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करने के बाद ये जो है हमारा कंप्लीट थंबनेल बन जाएगा। राइट, कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करने से पहले ये जो है कुछ इस तरह से दिख रहा था, थोड़ा सा डल दिख रहा था, लेकिन कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करने के बाद ये जो है कुछ इस तरह से दिखने लग गया है। राइट, बिफोर ऐसा, आफ्टर ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है कंप्लीट थंबनेल बन गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट एज, ठीक है, एक्सपोर्ट एज कर लेंगे। एक्सपोर्ट एज करने के बाद उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप अगर इसका रेजुलेशन वगैरह बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बाकी मैं ऐसे ही रखूँगा 1280x720। बाकी सारा कुछ सही है, बस हमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और ये थंबनेल बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे थंबनेल क्लास 1 और यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। बस ये हमारा जो है कंप्लीट थंबनेल बन गया है। राइट, और अगर आप इसका PSD सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव एज में जाएंगे और एज ए PSD, यहाँ पे देखिए फोटोशॉप फाइल यानी कि PSD होती है, जैसे PPT की, जैसे पावर पॉइंट की फाइल PPT होती है, उसी तरह से फोटोशॉप की फाइल क्या होती है, PSD होती है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे और इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, उस फोल्डर में जा कर के या उस ड्राइव में जा कर के, जैसे मैं PSD फाइल में सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये सारी चीज़ें बन जाती है। क्लोज कर दिया और इसको मैं सेव करके रख लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो हमारा आएगा उसमें जो भी चीज़ें उसमें जो मैं कैरेक्टर यूज करूँगा वो हमारा यही होगा और इसका बैकग्राउंड वगैरह कैसे रिमूव होता है वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। राइट, बाकी उसका एक्शन क्रिएट करना या पहले से फोटोशॉप में इफेक्ट वगैरह कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह एक्सप्लेन किया, उस पर मेरा ऑलरेडी जो है वीडियो बना हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आएगी उसको देख करके आप सीख सकते हैं कि टेक्स्ट इफेक्ट या टेक्स्ट लेयर, जो चीज़ें हमने मेरा जो पहले से टेक्स्ट लेयर स्टाइल वगैरह जो बना हुआ था उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको फोटोशॉप में ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें मेरा बताया हुआ है। तो वीडियो आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके सीख करके आप जो है ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें कर दिया। अब मैं इसको एज ए PNG इमेज एक्सपोर्ट करके सेव करके रख लेता हूँ।